महल की सबसे चहेती रानी जब अपने नवजात राजकुमार के चेहरे पर बड़ा सा लाल निशान देखती है तो डर के मारे घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर राजा ने बच्चे को ऐसा देखा तो उसका प्यार और रुतबा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अपने नौकरों से बच्चे को श्मशान जैसी वीरान जगह पर फेंकवा देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर महल के एक सुनसान हिस्से में रहने वाली उपेक्षित रानी वहां पहुंच जाती है। तभी अचानक उसके सामने रहस्यमयी मैसेज दिखाई देने लगे हैं, जिनमें लिखा होता है कि यही बच्चा आगे चलकर पूरे साम्राज्य का सबसे महान सम्राट बनेगा और उसके चेहरे का लाल निशान किसी जन्मजात बीमारी का नहीं बल्कि झड़ का असर है, जो कुछ जड़ी बूटियों से ठीक हो सकता है। ये जानकर रानी बच्चे को अपने साथ महल के सुनसान हिस्से में ले आती है। लेकिन एक दिन के नवजात बच्चे को दूध न मिले तो वह रात नहीं निकाल पाएगा। तभी उन रहस्यमयी मैसेज में बताया जाता है कि आंगन के पुराने पेड़ के नीचे पहले की रानी का छिपाया हुआ सोने चांदी का खजाना दबा है। रानी तुरंत खुदाई करती है और सचमुच खजाना मिल जाता है। वह कुछ चांदी के सिक्के देकर लालची महल के सेवक से गर्म बकरी का दूध और मुलायम पुराने कपड़े मंगवा लेती है। इस तरह बच्चे की जान बच जाती है। अगली सुबह बच्चे के चेहरे का लाल निशान और गहरा हो जाता है। लेकिन फिर मैसेज बताते हैं कि असली मां ने गर्भावस्था में ताकत बढ़ाने वाली जहरीली दवा खाई थी, जिसका सारा जहर बच्चे के चेहरे पर आ गया। इलाज के लिए बैंगनी पत्तियों वाली जंगली घास को पीसकर कुएं के पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाना होगा। महल की दीवार के पास वही घास मिल जाती है और रानी रोज दवा लगाती रहती है। आधे महीने के अंदर बच्चे का चेहरा पूरी तरह साफ हो जाता है। कुछ समय बाद महल का सेवक बताता है कि असली रानी ने राजा से झूठ बोल दिया कि उसका 9वां राजकुमार जन्म लेते ही मर गया था। राजा ने बात पर भरोसा करके खबर दबा दी और दूसरी रानी के नवजात 10वें राजकुमार को उसी का बेटा घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात उस दूसरी रानी की रहस्यमयी तरीके से डूबकर मौत हो गई। रानी समझ जाती है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। अब महल का सुनसान हिस्सा ही माँ बेटे की सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है। रहस्यमयी मैसेज की मदद से रानी वहाँ छिपे पुराने खजाने ढूंढती रहती है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी आराम से चलने लगती है। देखते ही देखते 9वां राजकुमार 3 साल का हो जाता है। वह बेहद होशियार होता है, 1 साल में बोलने लगा है और 2 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख जाता है। रानी उसे ढेर सारी किताबें लाकर देती है और मैसेज की सलाह मानकर 2 साल की उम्र में ही उसकी असली पहचान भी बता देती है। ये सुनकर बच्चा रोता नहीं बल्कि अपनी लकड़ी की तलवार लेकर आंगन में रखे पुतले पर गुस्सा निकालता है। फिर शांत होकर रानी से वादा करता है कि उसकी जिंदगी उसी ने बचाई है, इसलिए वह हमेशा उसी को अपनी माँ मानेगा और जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है उन्हें एक दिन जरूर सजा मिलेगी। रानी को लगता है कि अब जिंदगी शांति से बीतेगी। लेकिन तभी एक दिन महल के सुनसान हिस्से में अचानक एक सफेद बिल्ली घुस आती है और सीधे राजकुमार पर हमला करने दौड़ती है। उसे बचाने के लिए राजकुमार अपनी लकड़ी की तलवार से बिल्ली को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।